क्या आप जानते हैं कि चांद पर माइक्रोमेटियोराइट्स की बारिश होती है? यह खगोलीय पिंड लगातार बम्बार्डमेंट का सामना कर रहा है। हर पल अनगिनत छोटे छोटे उल्कापिंड, जिन्हें माइक्रोमेटियोराइट्स कहा जाता है, अंतरिक्ष की विशालता से चांद की सतह पर गिरते हैं। इस वीडियो में हम चांद पर होने वाली इस माइक्रोमेटियोराइट्स की बारिश की गहराई से पड़ताल करेंगे। तो आइए इस खगोलीय घटना के रहस्यों से पर्दा उठाएं और ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ को और भी गहरा करें। हमारे सौर मंडल में अनगिनत छोटी छोटी चट्टानें और धूल के कण तैरते रहते हैं, जो प्राचीन ग्रहों के टुकड़े और धूमकेतुओं द्वारा छोड़े गए अवशेष हैं। ये कण और चट्टानें अंतरिक्ष में निरंतर गति में रहते हैं और कभी कभी वे एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे और भी छोटे टुकड़े बनते हैं। इन टुकड़ों में से कुछ, जिन्हें माइक्रोमेटियोराइट्स कहा जाता है, का आकार 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। माइक्रोमेटियोराइट्स अंतरिक्ष में हर दिशा में बिखरे होते हैं और जब वे किसी ग्रह या चांद की सतह से टकराते हैं तो वे उस सतह पर छोटे छोटे गड्ढे बना देते हैं। चांद बिना किसी महत्वपूर्ण वायुमंडल के इन कॉस्मिक मिसाइलों के लिए लगातार निशाना बना रहता है। चांद की सतह पर गिरते ये माइक्रोमेटियोराइट्स उसकी सतह को निरंतर बदलते रहते हैं। चांद की सतह पर हर समय इन नन्हे प्रोजेक्टाइल की बौछार होती रहती है, जिससे उसकी सतह पर नए नए गड्ढे बनते रहते हैं। पृथ्वी पर हमारा घना वायुमंडल हमें अधिकांश माइक्रोमेटियोराइट्स से बचाता है, जो वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल जाते हैं। लेकिन चांद के पास इस तरह की सुरक्षा नहीं है और इसलिए उसकी सतह पर माइक्रोमेटियोराइट्स की बारिश लगातार होती रहती है। समय के साथ इन लाखों टकरावों का संचयी प्रभाव चांद की सतह को बदल देता है। चांद की सतह पर टकराव के निशान और गड्ढे उसकी सतह को एक अद्वितीय बनावट देते हैं, जो हमें दूरबीन से देखने पर भी दिखाई देते हैं। वास्तव में अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चांद से वापस लाई गई चट्टानों और मिट्टी के नमूनों की जांच करने पर वैज्ञानिकों ने इन माइक्रोमेटियोराइट टकरावों के प्रमाण की एक बहुतायत पाई। इन नमूनों में माइक्रोमेटियोराइट्स के छोटे छोटे कण और उनके द्वारा बनाए गए गड्ढे स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। इन टकरावों के अध्ययन से हमें न केवल चांद की सतह के विकास को समझने में मदद मिलती है, बल्कि यह भी पता चलता है कि हमारे सौर मंडल में कितनी गतिशीलता और परिवर्तनशीलता है। माइक्रोमेटियोराइट्स की बारिश एक निरंतर प्रक्रिया है, जो चांद की सतह को हर पल बदलती रहती है। इस प्रकार माइक्रोमेटियोराइट्स की बारिश न केवल चांद की सतह को आकार देती है, बल्कि यह हमें हमारे सौर मंडल की जटिलता और उसकी निरंतर बदलती प्रकृति के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जो हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी गतिशीलता का एहसास कराती है। माइक्रोमेटियोराइट्स की उत्पत्ति हमारे सौर मंडल के अशांत इतिहास में निहित है। ये छोटे छोटे कण जो अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं, हमारे सौर मंडल के निर्माण के समय से ही मौजूद हैं। इनका निर्माण तब हुआ जब हमारे सौर मंडल में गैस और धूल की एक विशाल डिस्क थी। जब हमारा सूर्य एक युवा तारा था, तो यह गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क से घिरा हुआ था। यह डिस्क धीरे धीरे ठंडी हुई और इसके भीतर के कण आपस में टकराने लगे। समय के साथ इस डिस्क के भीतर के कण आपस में टकराते गए, जिससे बड़े पिंड बने जो अंततः ग्रहों में बदल गए। इन टकरावों के परिणाम स्वरूप छोटे छोटे कण भी बने, जिन्हें हम माइक्रोमेटियोराइट्स कहते हैं। हालांकि सभी सामग्री ने ग्रहों का निर्माण नहीं किया। कुछ कण और धूल के टुकड़े बचे रह गए, जो आज भी अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। ये बचे हुए कण और धूल के टुकड़े माइक्रोमेटियोराइट्स के रूप में जाने जाते हैं। चूंकि चांद का अपना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, यह अपने चारों ओर के अंतरिक्ष से गुजरने वाले किसी भी पदार्थ को आकर्षित करता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि यह माइक्रोमेटियोराइट्स को अपनी ओर खींच लेता है। माइक्रोमेटियोराइट्स अपने उच्च वेग के साथ इस गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। ये छोटे कण चंद्रमा की सतह पर गिरते हैं और वहां की सतह को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी के विपरीत, जहां वायुमंडल एक सुरक्षात्मक कवच के रूप में कार्य करता है, चांद में वायुमंडल की कमी होती है, जो इन आने वाले प्रोजेक्टाइल को धीमा या वाष्पीकृत कर सके। पृथ्वी का वायुमंडल इन माइक्रोमेटियोराइट्स को जलाकर नष्ट कर देता है, लेकिन चंद्रमा पर ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं होता। इसलिए चंद्रमा की सतह पर माइक्रोमेटियोराइट्स की बारिश होती रहती है, जो उसकी सतह को लगातार बदलती रहती है। हालांकि व्यक्तिगत माइक्रोमेटियोराइट्स अविश्वसनीय रूप से छोटे होते हैं, लेकिन अरबों वर्षों में उनके संचयी प्रभाव चांद की सतह को बदल देते हैं। ये छोटे छोटे कण, जो अक्सर धूल के कणों से भी छोटे होते हैं, चांद की सतह पर लगातार बमबारी करते रहते हैं।
जब एक माइक्रोमेटियोराइट चांद की सतह से टकराता है तो यह अपनी गतिज ऊर्जा को गर्मी और सदमे तरंगों में छोड़ता है, जिससे प्रभाव स्थल पर एक छोटा विस्फोट होता है। यह विस्फोट चांद की सतह पर छोटे छोटे गड्ढे बनाता है, जिन्हें हम क्रेटर कहते हैं। समय के साथ अनगिनत माइक्रोमेटियोराइट टकरावों ने चांद की सतह को अनगिनत क्रेटर से ढक दिया है। ये क्रेटर चांद की सतह की विशेषता बन गए हैं, जिससे यह एक अद्वितीय और रहस्यमय परिदृश्य प्रस्तुत करता है। वास्तव में चांद की सतह इतनी भारी मात्रा में है कि इसे अक्सर रेज़ोलिथ कहा जाता है। रेज़ोलिथ एक प्रकार की धूल और चट्टानों का मिश्रण है, जो चांद की सतह पर एक मोटी परत के रूप में फैला हुआ है। यह निरंतर पीसने की प्रक्रिया, जिसे अंतरिक्ष अपक्षय के रूप में जाना जाता है, चांद की मिट्टी की बनावट और संरचना में योगदान करती है। अंतरिक्ष अपक्षय के कारण चांद की मिट्टी समय के साथ और भी महीन और धूल जैसी हो जाती है, जिससे इसकी सतह की विशेषताएं और भी जटिल हो जाती हैं। अंतरिक्ष अपक्षय की इस प्रक्रिया के कारण चांद की सतह पर लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। यह प्रक्रिया न केवल चांद की सतह को बदलती है, बल्कि इसके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें चांद के इतिहास और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। अंतरिक्ष की विशालता में माइक्रोमेटियोराइट्स की गति मन को झकझोर देने वाली होती है, जो अक्सर 45,000 मील प्रति घंटे से भी अधिक होती है। माइक्रोमेटियोराइट्स की गति का प्राथमिक स्रोत स्वयं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है। जैसे ही ये छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो वे सूर्य के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा लगातार अंदर की ओर खींचे जाते हैं। जबकि माइक्रोमेटियोराइट्स अंतरिक्ष के निर्वात में लगातार खतरा पैदा करते हैं, लेकिन वे एकमात्र खतरा नहीं है जो चांद पर दुबके हुए हैं। चांद पर सबसे महत्वपूर्ण खतरों में से एक कॉस्मिक किरणों का है, जो उच्च ऊर्जा वाले कण हैं, जो अंतरिक्ष की गहराई से आते हैं। ये कण प्रकाश की गति के करीब यात्रा करते हैं और मानव शरीर सहित सामग्री में प्रवेश कर सकते हैं। ब्रह्मांडीय किरणों के अलावा चांद की सतह सूर्य से पराबैंगनी यूवी विकिरण के उच्च स्तर के संपर्क में आती है। गामा किरणें ब्रह्मांड में सबसे ऊर्जावान प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं, जो अत्यधिक ऊर्जावान खगोलीय घटनाओं से उत्पन्न होती हैं, जैसे सुपरनोवा विस्फोट और ब्लैक होल में गिरने वाली सामग्री। जब गामा किरणें चांद की सतह से टकराती हैं, तो वे चांद की मिट्टी और किसी भी उजागर सामग्री के साथ परस्पर क्रिया करती हैं, जिससे ऊर्जावान कणों और द्वितीयक विकिरण की एक धारा निकलती है। सूर्य जीवन का हमारा स्रोत लगातार आवेशित कणों की एक धारा का उत्सर्जन करता है, जिसे सौर हवा कहा जाता है। यह प्लाज्मा, जिसमें मुख्य रूप से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, सुपरसोनिक गति से सूर्य से बाहर की ओर यात्रा करता है। जब सौर हवा के आवेशित कण चांद की सतह से टकराते हैं, तो वे चांद की मिट्टी और चट्टानों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे स्पटरिंग कहा जाता है। सौर हवा के अलावा चांद को कभी कभी अधिक ऊर्जावान सौर घटनाओं का भी अनुभव होता है, जिन्हें कोरोनल मास इजेक्शन या CMI के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चांद लगभग 4.51 अरब वर्ष पुराना है, जो हमारे अपने ग्रह पृथ्वी के बनने के कुछ ही समय बाद बना था। जबकि चांद की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं, लेकिन सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत परिकल्पना विशाल प्रभाव परिकल्पना है। चांद की सतह एक गतिशील और लगातार विकसित हो रही इकाई है, जो विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और बाहरी प्रभावों के अधीन है, जो समय के साथ इसके परिदृश्य को आकार देते हैं। तो यह थी चांद पर माइक्रोमेटियोराइट्स की बारिश और इसके प्रभावों की जानकारी। यह निरंतर बमबारी चांद की सतह को आकार देने और बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।